गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो आपके सामने समझने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 13.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 9th में से। देखिए दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम की जो बात चलती है, इसके अंदर हम आज जो शेप पढ़ने वाले हैं वो है सिलेंडर। सिलेंडर शेप अगर आपको देखनी है तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है घर में ही आपके सिलेंडर, गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर। इसके अंदर एक होती है हाइट और एक होता है रेडियस। ठीक है, दो तरीके के एरिया होते हैं। अगर ये सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस की बात चल रही है बिना टॉप और बॉटम के, फिर से कह रहा हूं, अगर सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस की बात चल रही है बिना टॉप और बॉटम के, तो आपका डायरेक्ट हम कह सकते हैं यहां पर एक एरिया कहलाता है, दैट इज कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। क्या फॉर्मूला है इसका? 2 पाई आर एच। और अगर टॉप और बॉटम, जो कि अपने आप में एक सर्कल है, टॉप पे भी एक सर्कल है, बॉटम पे भी एक सर्कल है, उन दोनों का एरिया भी कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला दोस्तों आप याद रख सकते हैं 2 पाई आर आर प्लस एच। ये दो एरिया है। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस्ड और उन पे किस तरीके से आंसर सॉल्व किए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला टाइप का तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, टाइप 1। क्या है टाइप 1? कि आपको रेडियस दे दिया या फिर आपको डायमीटर दे दिया और आपसे सीधे सीधे बिना कोई लाग लपेट के सीए से पूछ लिया या टीएस से पूछ लिया। तो अगर रेडियस दिया है तो सीधे फॉर्मूले में पुट करेंगे, निकाल लेंगे। डायमीटर दिया है तो एक स्टेप बढ़ जाएगी, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो टाइप 1 क्वेश्चन तो इसी तरीके के होते हैं जहां पे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और हमारा काम सॉल्व कर दिया जाता है। अब एक तरीके का क्वेश्चन और आ सकता है, टाइप 2। आपको रेडियस, सॉरी इसमें हाइट भी होगी, एक चीज जो मैं लिखना भूल गया। आपको तीन चीजें हैं, आपको रेडियस नहीं दिया, हाइट दे दी आपको, सीए से दे दिया आपको, और आपसे रेडियस पूछा है, जो कि आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 13.2 का। क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर साहब? इस क्वेश्चन के अंदर आपको हाइट दे दी 14 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया दे दिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे डायमीटर पूछ लिया, मतलब पहले रेडियस निकालेंगे और फिर हम डायमीटर निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। आपके पास फॉर्मूला क्या है सीएसए का? 2 पाई आर एच। तीन चीजें हैं इसके अंदर, पहली चीज सीएसए, दूसरी चीज रेडियस, और तीसरी चीज हाइट। अगर तीन में से कोई सी भी दो चीजें दे रखी हैं और तीसरी आपसे पूछी है तो आप इजीली इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में क्या किया, सीएसए दिया हुआ है तो सीएसए की जगह सीएसए लिख दो साहब, 2 की जगह 2 लिख दो और पाई की जगह पाई की वैल्यू। आर नहीं दिया हुआ तो उसे आर ही रहने दो, और एच दिया हुआ है तो एच की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 40। अब आर जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे तो वहीं छोड़ दो, बाकी सबको इस तरफ भेज दो। जब इक्वल्स टू के इस तरफ आएंगे तो जो नीचे डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में। कैलकुलेशन करिए, आर की वैल्यू आ जाएगी, जो भी कर लेते हैं कैलकुलेशन, ऐसी क्या बात है। 44 सॉल्व करके आप आर की वैल्यू निकाल लें, डायमीटर निकलेगा जो कि रेडियस का डबल होता है। ठीक है साहब, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं कि आपको क्या करा, आपसे पूछा हाउ मेनी मेटल शीट रिक्वायर्ड। ऐसा कहीं पर भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी मेटल शीट रिक्वायर्ड, तो मतलब आपसे एरिया पूछ रहे हैं। वो क्या पूछ रहे हैं? एरिया पूछ रहे हैं। हाउ मेनी मेटल शीट रिक्वायर्ड, दे आर आस्किंग एरिया। और कौन सा एरिया, सीएसए या टीएसए? तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे कि उसमें टॉप और बॉटम को इंक्लूड करना है क्या। अगर इंक्लूड करना है, अगर इंक्लूड करने की कोई बात है तो आप उसमें टीएसए यूज करेंगे, और टॉप और बॉटम अगर इंक्लूडेड नहीं है तो हम उसके अंदर नॉर्मल सीएसए यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 क्या लिखा हुआ है? टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। यही इंपॉर्टेंट लाइन है,
मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन में से, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं अपनी बुक में। मेरे वीडियोस देखते वक्त एनसीईआरटी जरूर खोल के रखें, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं है आपको एनसीईआरटी दिखा पाना। यहां पर जो क्वेश्चन के अंदर ये शब्द लिखा हुआ है क्लोज्ड, यही हमारे काम का शब्द है, इसी पर हमें कंसंट्रेट करना है और इसी की कहानी से हमें आगे बढ़ना है। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक मतलब इसमें टॉप भी लेना है और साहब बॉटम भी लेना है, और आपका ये कर्व्ड सरफेस एरिया भी लेना है। टॉप भी लेना है, बॉटम भी लेना है, और साइड का सरफेस एरिया भी लेना है। तो मतलब इसमें फॉर्मूला लगेगा टीएससी का। सो नॉर्मल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर प्लस एच, आर की जगह आर की वैल्यू, एच की जगह एच की वैल्यू, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्टली पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। पर क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, एक चीज दी हुई है मीटर में, एक चीज दी हुई है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर वाले को भी डिवाइड करेंगे 100 से और मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत जरूरी है, इस बात का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। इस चीज में हमें गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी हमें गलती नहीं करनी है। अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है साहब। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, दो बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम का सॉल्व करना है तो 2 बार पढ़ना जरूरी है। डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। एक रोलर है साहब इस तरीके से, इसका डायमीटर दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस डिवाइड बाय 2 करने पर 22 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ दी हुई है, लेंथ मतलब हाइट कितनी दी हुई है साहब, 120 सेंटीमीटर। अब इसके आगे वाली लाइन समझनी है साहब, 500 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब एक कंप्लीट राउंड, 500 बार घूमने पर ये कर देता है एरिया ऑफ प्लॉट। एक कोई प्लॉट है, ग्राउंड है, उसका पूरा एरिया लेवल कर देता है। इसी लाइन के अंदर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। उस बात को अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आप समझ गए, वो बात नहीं समझे तो क्वेश्चन से भटक गए। तो 500 रेवोल्यूशन ले लेता है तो एरिया ऑफ प्लॉट हो जाता है। तो 500 तक तो बाद में जाएंगे, पहले एक रेवोल्यूशन की बात तो करें। तो एक रेवोल्यूशन का मतलब है एक चक्कर, एक चक्कर मतलब सीएससी। पूरे ग्राउंड का एरिया निकालना है तो कितने राउंड लग रहे हैं, एक नहीं 500 रेवोल्यूशन हो रहे हैं, 500 बार वो घूम रहा है। तो पूरा एरिया निकालने के लिए, टोटल एरिया निकालने के लिए जो एक सीएसए है मल्टीप्लाई बाय 500। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूं, कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन आपकी है, ठीक है। जो मेरा काम वो मैं कर रहा हूं, जो आपका काम वो आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक तरीके के क्वेश्चन और आते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं। एक सिलेंड्रिकल पाइप है, पिलर है, उसका डायमीटर दिया हुआ है, आपसे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पूछिए कर्व सरफेस एरिया पे, ठीक है। मतलब एक इस तरीके से पाइप है, उसकी सिर्फ इस एरिया पे, जो ये कर्व सरफेस वाला एरिया है, इस एरिया पे पेंटिंग करनी है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का फॉर्मूला हमेशा, चाहे कोई सी भी शेप हो, उसका फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। अब ये आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर डिसाइड करना है कि साहब कौन से एरिया की बात चल रही है। यहां पे साफ ही लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर। तो सीएसए मल्टीप्लाई बाय रेट। सीएसए का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, और क्वेश्चन में रेट कितनी दी हुई है साहब, 12.50 रुपीस, जो भी रेट दी हुई है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, लैंग्वेज समझेंगे तो इसे हम सॉल्व कर पाएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है, सीएसए गिवन है कितना, 4.4 मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द बेस भी गिवन है, हाँ जी वाह,
और हमसे हाइट पूछी है। तो मैंने एक बेसिक बात बताई थी कि जब भी ऐसा हो, तीन चीजें होती हैं, एक चीज आपको नहीं पता तो आपको दिमाग नहीं लगाना, ही नहीं सोचना टीएसए लगेगा पीएसए लगेगा, आपको सीधे सीएसए का फॉर्मूला लिखना है 2 पाई आर एच। आपको जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू आपको पुट करनी है, और जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता उसकी जगह आपको उसका नाम एज इट इज लिख देना है, या उसकी जगह एक्स लिख देना है और उसे सॉल्व कर देना है। तो सीएसए 4.5, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 0.7 और एच हमें निकालना है। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, एच को छोड़कर बाकी सबको उस तरफ भेज देंगे। तो 4.4 इंटू 10 और नीचे 2 इंटू 22, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 से 44 कटा, 22 से 22 कट गया, एच की वैल्यू आ गई 1 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है। वहां पर रेडियस नहीं पता था, यहाँ हाइट नहीं पता, पर फॉर्मूला कॉमन लगा है, दैट इज CSA इक्वल्स टू 2 पाई आर। जो पता है उसकी वैल्यू पुट कर दी, इधर उधर शिफ्टिंग कर दी और आंसर निकाल लिया। क्लियर है? अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यहां पे, इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। मतलब एक वेल है, हिंदी में कहें तो कुआं। वेल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वेल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। इसका इनर डायमीटर, अंदर वाला डायमीटर, इज गिवन, डायमीटर और सिंबॉलिक आई लगा लिया, दैट इज इनर डायमीटर इज गिवन टू अस 3.5 मीटर। और डेप्थ मतलब हाइट, दैट इज 10 मीटर। आपसे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ही पूछा है और उसी की कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पूछी है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला 2 पाई आर एच, आर की वैल्यू पुट करो, हाइट की वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू पुट करो, कॉस्ट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो भी एरिया की बात चल रही है वो एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, वो एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए छोड़ दिया मैंने, इसमें भी कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है। बहुत ध्यान से समझिए इस बात को, क्या लिखा हुआ है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। मतलब इसमें टॉप भी है, बॉटम भी है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी है, मतलब इसमें टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के समझना है। इस क्वेश्चन में जो कैची पॉइंट है वो कैची पॉइंट क्या है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। ये इसी लैंग्वेज से हमें पता चलेगा कि कौन सा वाला एरिया लगने वाला है, कि सीएसए लगेगा कि टीएसए लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ क्या क्या गिवन है वो लिख लो सनत। यहां पे हमें गिवन है डायमीटर 4.2 और हाइट 4.5। क्लियर? डायमीटर किसी भी फॉर्मूले में कभी काम नहीं आता, तो रेडियस निकालेंगे। रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, 4.2 डिवाइडेड बाय 2, हाइट इक्वल्स टू 4.5। टीएसए का फॉर्मूला आपको पता है? बताओ सर, फॉर्मूला बताओ। वेरी गुड, 2 पाई आर एच। जो वैल्यूज आपके पास हैं वो आप पुट कर दो, आर की जगह पे आर और एच की जगह पे एच। हमेशा क्लास 9 के अंदर ऐसी फिगर्स आती हैं जो कट हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन कभी नहीं होती। तो 7 से 21 साफ कट रहा है 0.3, तो आपके पास आ गया 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 4.5। मल्टीप्लाई करो इसे रफ के अंदर, पहले इन दोनों से निपटो और इन दोनों से। स्टॉप कर दो।